नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ओर से दुश्मन भारत पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। जैसे जैसे देश कोरोना से उभर रहा है, मोदी जी ने सेना को आक्रामक होने को कह रखा है। इसी कड़ी में भारत ने आज एक बेहद ही शौर्यपूर्ण काम किया, जिसे मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, भारत अपने दुश्मन देशों जैसे पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए लगातार अपने हथियार बेड़े को इतना मजबूत कर रहा है कि वो एक साथ इन दोनों देशों से लड़ सके, जिसके लिए भारत ने अब तक अरबों रुपए के हथियार बाहर के देशों से खरीदे। तो साथ ही भारत अपने देश में भी स्वदेशी हथियार बनाने में जुटा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत भी कई प्रकार के हथियार और सैनिक साजो सामान को भारत में ही तैयार कर रहा है, जिससे कि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर पूरी तरीके से खत्म की जा सके। और अब उसी के चलते भारत ने अपने मिसाइल के बेड़े में एक और शक्तिशाली मिसाइल को शामिल कर लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने परमाणु क्षमता से लैस अगली पीढ़ी की मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में कल सुबह 10:55 पर किया। अग्नि पी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो लगभग 1000 किलोग्राम का पेलोड या परमाणु शस्त्र ले जा सकती है। डबल स्टेज वाली मिसाइल अग्नि 1 की तुलना में हल्की और अधिक पतली होगी। अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित है और इसे एडवांस रिंग लेजर जायरोस्कोप पर आधारित जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाएगा। रक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किए जा सकते हैं। साल 1989 में पहली बार अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ था। भारत ने पहली बार साल 1989 में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया था। सूत्र के अनुसार अब अग्नि पी मिसाइल अग्नि 1 की जगह लेगा। अब तक अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण इस देश में किया जा चुका है। अत्याधुनिक अग्नि प्राइम मिसाइल को 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीकों को मिलाकर बनाया गया है। अग्नि प्राइम अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग के कारण यह कम वजन वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता पहले वाले मिसाइलों से अधिक है। आज इसके परीक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिकों का दल मौजूद था। सूत्रों की माने तो आने वाले चंद दिनों में भारत और कई ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है। मिसाइल टेक्नोलॉजी या अन्य साजो सामान के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी ज्ञान कौशल से निर्मित मिसाइलों का निर्माण, उनके कल पुर्जों का निर्माण, उनके टेक्नोलॉजी का निर्माण खुद करने लगे हैं। आज के परीक्षण से भारत को मिसाइल क्षेत्र में मानो महारत हासिल हो चुकी है। इस परीक्षण को देखते हुए विश्व के कई देश नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन भारत अपनी ताकत, अपनी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से आज विश्व के मानचित्र पर अपना एक नया चेहरा भी उजागर कर चुका है। मिसाइलों का परीक्षण करके भारत इस क्षेत्र में आज पूरे विश्व में मानो मील का पत्थर साबित हो चुका है। अधिकांश मिसाइलें स्वदेशी ज्ञान कौशल से बने हुए हैं। मेक इन इंडिया के तहत आज भारतीय वैज्ञानिक विदेशी पर निर्भर ना करके खुद अपने परिश्रम से अपने देश में अपना मिसाइल निर्माण करने में लगे हैं। इनमें से कई मिसाइलों की चाहत आज विश्व बाजार में हो चुकी है। विश्व के कई देश भारतीय मिसाइलों को खरीदने की चाह रखने लगे हैं। गौरतलब है, परीक्षण ऐसे मौके पर किया गया है कि जब सीमा पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। और जहां पर एक तरफ राजनाथ सिंह ने चीन को एक चेतावनी दे दी है, तो वहीं इस मिसाइल के परीक्षण से भी यही प्रतीत होता है कि भारत इनडायरेक्टली चीन को काबू में रहने की नसीहत दे रहा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख से भारत के दुश्मन देश चीन को भी आड़े हाथों ले लिया है। चीन को भी कड़ा संदेश देते हुए सोमवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत गलवान वीरों के बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा और देश के सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही आगाह किया कि अगर कोई हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो भारत इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। सिंह ने कहा, देश के लिए गलवान घाटी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के बलिदान को भारत कभी भी नहीं
नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दरअसल इस समय भारत चीन को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रवैया भी अपना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय कम से कम 50,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर भेजा गया है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह खबर देते हुए चीन से मुकाबले के लिए भारत के इस कदम को ऐतिहासिक कदम बताया है। एजेंसी ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। इस तरह अब भारत चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 में 2 युद्ध हुए, फिर भी भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि कश्मीर 1947 से दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा। हालांकि जब पिछले वर्ष 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ मामले को ठंडा रखकर चीनी सीमा पर ज्यादा फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। एक सूत्र ने कहा है कि भारत अब चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाने में नहीं हिचकेगा। इसके लिए एक घाटी से दूसरे घाटी तक सैनिकों और हल्के हवित्जर तोपों को लाने ले जाने में हेलीकॉप्टरों को भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। दरअसल चीन ने सीमा पर अपनी गतिविधियों को इन महीने बढ़ा दिया था। अभी चीन ने युद्धक विमानों को रखने के लिए नए रेनवे बिल्डिंग, बम प्रूफ बंकर के अलावा तिब्बत में विवादित सीमा के आसपास नए एयरफील्ड भी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात करने में जुटा है। इससे जुड़े सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस तरीके की अटकलों पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। चीन की तैयारियों के जवाब में जब भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है, तो इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष और खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका सताने लगी है। यूं भी सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है और पिछले साल आमने सामने आए दोनों देशों के सैनिक ज्यादातर इलाकों में अब भी एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और इन सबके बीच राजनाथ सिंह का बयान और अगली प्राइम मिसाइल का परीक्षण चीन को भारत की तरफ से एक चेतावनी भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को लेकर इस प्रकार का बयान दर्शाता है कि भारत अब किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़ने के मूड में नहीं है। अगर कोई भी भारत की तरफ अब आंख उठाएगा तो उसे उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले इंतजार करता था कि पहले आप हम पर हमला करिए, उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब अगर भारत को खतरा महसूस होगा तो पहले हमला करने से भी नहीं कतराएगा। और भारत के इसी रवैये की जरूरत बहुत दशकों से थी, जो अब राष्ट्रवादियों के शासनकाल में पूरी हो पाई है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भारत का यह रवैया आपके हिसाब से बहुत सही है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।